नहीं लगता कि अगर इस पे सहमति बन जाती है तो कहीं ना कहीं आदिवासी समुदाय के ही जो लोग हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं विभाजन जैसी स्थितियां या फिर ये कहें प्रतिस्पर्धा जैसी जो स्थितियां बढ़ जाएंगी, आपको नहीं लगता? देखिए, अगर ये लागू होता है तो निश्चित रूप से हम लोग देखते आ रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, पूरा भारत देश देख रहा है। आपका ओबीसी के अंदर क्रीमी लेयर लागू हुआ तो ओबीसी में बहुत सारी जातियां हैं। आज ओबीसी के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं देश के अंदर। एक ओबीसी के ऊपर हो रहे हैं, जिन्होंने लाभ ले लिया वो ओबीसी कभी उसके साथ में नहीं आ रहा है। जी। उसको मतलब मार पड़ रही है। और जिसने लाभ लेके आगे बढ़ गया वो उसके लिए देख ही नहीं रहा है, पीछे मुड़ के देख ही नहीं रहा है कि हमारे भाई क्या कर रहे हैं। अगर ऐसा हो जाएगा तो भविष्य में आदिवासी के ऊपर कोई अत्याचार शोषण होगा तो जो आदिवासी लाभ लेके आगे बढ़ गया वो आदिवासी पिछले आदिवासियों की ओर कभी नहीं देखेगा। ये दो दो प्रकार के आदिवासी हो जाएंगे जी जो बिल्कुल, मैं वही विभाजन कभी। की बात कर रही हूँ कि विभाजन और प्रतिस्पर्धा कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि इससे बढ़ जाएगी? विभाजन और प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी और आदिवासियों में टुकड़े हो जाएंगे। जिस प्रकार से आज हम देखते आ रहे हैं मणिपुर के अंदर, मणिपुर जल रहा है। मणिपुर के अंदर आज दो प्रकार के आदिवासी हो गए हैं। आप उसको हम लोग उस दिशा में ले जाते, लेकिन एक ये सोचने वाला बिंदु है, एक मणिपुर में दो कुकी और दो आपका मैते आदिवासी दोनों क्यों लड़ा रहे हैं। तो इस प्रकार से आने वाले समय में आज देश के अंदर मान लीजिए अपन लोग जिस इलाके की गिनती नहीं हुई है, जहाँ गिनती हो भी गई है, आज देश में जी। लगभग 15 करोड़ के आसपास आदिवासी है। तो जी। 15 में से दो टुकड़े हो जाएंगे तो आपस में लड़ मरेंगे ये लोग। जी, तो मतलब आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि यदि कोटा में कोटा लागू हुआ तो कहीं ना कहीं आदिवासी भी जो है दो उनका भी दो गुटों में विभाजन हो जाएगा और वो लोग भी आपस में लड़ जाएंगे, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल ऐसा हो गया है तो आदिवासी दो गुटों में बटेंगे, लड़ेंगे। मान लीजिए कि तो कोटे में कोटा। अब कोटे में कोटा का कोई सही तरीके से उसकी व्याख्या नहीं हो पाई है। मतलब मैं आज की तारीख में भील हूँ, भील आदिवासी समुदाय से हूँ, मैं भील कम्युनिटी से हूँ। तो भील कम्युनिटी के अंदर भी बहुत सारे लोग नौकरी कर रहे हैं। तो भील कम्युनिटी के नौकरी कर रहे हैं तो जो नौकरी कर रहे हैं उन लोगों को छांट के अलग किया जाएगा, या फिर आपका मीणा कम्युनिटी है उसको अलग किया जाएगा, या ग्रासिया है उनको अलग किया जाएगा। राजस्थान की बात कर रहे हैं तो हम जी। लोग मुख्य तौर पे ये है। मध्य प्रदेश में बहुत सारे आदिवासी है, उसमें टुकड़ा किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे आदिवासी, उसमें टुकड़ा किया जाएगा। उनका डेफिनेशन अभी तक आया नहीं है। तो ये आदिवासी में आदिवासी की लड़ाई हो जाएगी, मेरे भील से भील लड़ा मरेंगे, मीणा से मीणा लड़ मरेंगे, आपका संताल से संताल लड़ मरेंगे, मुंडा से मुंडा लड़ मरेंगे। तो इस प्रकार से देश के आदिवासी आपस में लड़ाने का षड्यंत्र पूर्ण रूप से सरकार ने कर रखा है। जी। देखिए, आप एक पार्टी से जुड़े हैं, बाप पार्टी में आप बताते हैं आप संस्थापक हैं, तो आपको नहीं लगता कि अगर इस तरीके की चीजें हुई तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक जटिलताएं बढ़ जाएंगी आपके लिए? एक कहीं ना कहीं ये आरक्षण की राजनीति होने लगेगी जो कहीं ना कहीं आने वाले समय के अंदर एक बड़ा मुद्दा बन जाएगी, एक बड़ा मसला बन जाएगी किसी भी पार्टी के लिए। ये देखिए, हम भारत आदिवासी पार्टी बाप ये फिर जुड़े हुए हैं, संस्थापक है हम लोग। और ये जो मसला मात्र भारत आदिवासी पार्टी बाप के लिए नहीं समस्या खड़ी करेगा, ये कांग्रेस के लिए भी करेगा, बीजेपी के लिए करेगा, तमाम प्रकार की देश के अंदर जितनी पार्टियां चुनाव लड़ रही है जी। जी। आदिवासी इलाकों में जी। सबके लिए समस्या खड़ी करेगा। क्योंकि ये मामला आदिवासियों का ही नहीं, ये मामला एससी से जुड़ा हुआ है। और ओबीसी तो ऑलरेडी पहले से क्रिमिनल में आ चुका है, जी। तो उसमें तो कोटा कोटा हो चुका है। अभी यहाँ दो ही जातियां है, दो ही जो है आपके एक जाति है आपका एससी दलित समुदाय और एक है हमारा आदिवासी समुदाय। जी। उसमें कोटे में कोटा विभाजन हो जाएगा तो ये आपस में लड़ेंगे, जिसको मिल रहा है वो उनको नकार देंगे और जो नहीं मिल रहा है वो उससे प्रतिस्पर्धा गणना की तरह देखेंगे कि भाई ये लोग हमारे में से ले लेंगे। ऐसा करके लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा।